हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहला चैप्टर जो सिमिलैरिटी है वो हमने लास्ट लेक्चर में फिनिश कर दिया था। इस लेक्चर के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम जो ज्योमेट्री के अंदर है। तो आओ चलो सबसे पहले हम इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद इसके अंदर दो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 2.1 एंड प्रैक्टिस सेट 2.2, ये हम फिनिश करेंगे। बहुत ही छोटा चैप्टर है। कुछ साल पहले तक, जब तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, मतलब 2 साल पहले के पहले, ये जो चैप्टर था ये नहीं था, सिर्फ एक ही चैप्टर था सिमिलैरिटी पहला चैप्टर, और इसके जो दो प्रैक्टिस सेट मैंने बताए वो सिमिलैरिटी चैप्टर के अंदर मर्ज था, यानी एक ही चैप्टर था। फिर जब नया सिलेबस बना तो पहला जो चैप्टर था उसको ब्रेक करके, यानी उसको स्प्लिट करके दो पार्ट कर दिए गए। स्टार्टिंग के जो 4 प्रैक्टिस सेट थे उसको सिमिलैरिटी नाम दिया गया, और लास्ट के जो दो पार्ट थे पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड उसको अलग करके एक नया चैप्टर बनाया गया, चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस। तो आज हम लोग इसको पूरा डिटेल में बेसिक से देखेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, ये जो चैप्टर है इसके अंदर पाइथागोरस द्वारा दिए गए जो थ्योरम के ऊपर पूरी डिस्कशन करेंगे। मैं उसके फॉर्मूले सिखाऊंगा, उसके बेसिस पर सारे सम सिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले पाइथागोरस मतलब क्या? पाइथागोरस एक गणितज्ञ का नाम है। पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, ओके, और उन्होंने ये थ्योरम दिया था। लेकिन क्या उन्होंने ही थ्योरम दिया था या किसी और ने थ्योरम दिया था? अगर किसी और ने ये थ्योरम बनाया था तो पाइथागोरस का नाम कैसे पड़ा? तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो वीडियो की लिंक दी है उसमें जो पाइथागोरस गणितज्ञ है उनकी पूरी बायोग्राफी है, यानी उनकी जिंदगी बचपन से बुढ़ापे तक, मरने तक, उनकी लाइफ में कौन कौन आया, कैसे उन्होंने जो गणित के लिए अपना प्रोग्रेस किया, किस तरह से थ्योरम बने, ये सारी चीज़ें आपको जानने मिलेगी। तो जरूर डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो देखें। चलो शुरू करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये जो है, पाइथागोरस जी ने जो पाइथागोरस का जो थ्योरम है ये क्या है? ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है। राइट एंगल ट्राइंगल यानी क्या? एक ऐसा त्रिभुज या त्रिकोण जिसको हम ट्राइंगल बोलते हैं, जिसमें एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, ओके, और अदर 2 एंगल्स आर अक्यूट एंगल्स, मतलब ये दोनों हमेशा अक्यूट एंगल होंगे। अक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री से कम होंगे, बिकॉज ये 90 है, तीनों प्लस होके 180 आना चाहिए। तो जब भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल होता है इस तरह से ABC, तो इसके अंदर क्या होता है? सपोज ये बेस है, बेस B, और ये हाइट है, ओके। अगर ये बेस और हाइट है तो या तो हम ऐसे सिर्फ नाम ही याद रखते हैं इसका। इसमें जो पाइथागोरस का थ्योरम क्या है पहले वो देखो, कि ये जो AB है, इस AB वन साइड का स्क्वायर करेंगे, प्लस ये जो दूसरी साइड है BC, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों साइड का जो स्क्वायर होगा उसका प्लस करेंगे, तो वैल्यू जो है, जो हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस मतलब जो 90 डिग्री के सामने ये होता है ना साइड, इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो 90 डिग्री के सामने जो हाइपोटेन्यूस है उसका स्क्वायर इक्वल आएगा, ओके। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मतलब क्या? सपोज ये साइड की वैल्यू है 3 और ये साइड की वैल्यू है 4, और अगर आपको बोला गया कि इसकी वैल्यू निकालो, जो हाइपोटेन्यूस है AC, उसकी वैल्यू निकालो, तो कैसे करोगे? फॉर्मूला क्या है? देखो, AB स्क्वायर, AB यानी 4 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी ये 3 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर आ जाएगा। AC यानी हाइपोटेन्यूस, ये इसका स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, AC स्क्वायर, ओके, इस तरह से। तो 16 9 25 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। स्क्वायर इस तरफ आए तो स्क्वायर रूट इज इक्वल टू AC, तो 25 का स्क्वायर रूट 5, ओके। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आ गया? 5। तो पाइथागोरस थ्योरम, ये जो थ्योरम है इसके अंदर क्या है कि ट्राइंगल, जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी 3 साइड्स होती है, उसमें तीनों का रिलेशन होता है, वो इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं। और इस फॉर्मूले को आप हमेशा पाइथागोरस थ्योरम से रिप्रेजेंट करोगे। जब भी आपको ये फॉर्मूला लिखना होगा तो आप लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम एंड ऐसा फॉर्मूला आपको लिखना है। इसके अंदर और एक बता दूं कि जैसे ये ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके जो साइड्स होंगे 3 4 5, 3 4 5, तो ये क्या है? ट्राइंगल के 3 साइड्स हैं। 3 और 4 दोनों का स्क्वायर किए तो 5 के स्क्वायर को इक्वल आया। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस किया 25, और 5 का स्क्वायर भी 25। तो इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट बोलते हैं। पाइथागोरस या पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसको ट्रिपलेट नाम दिया जाता है कि ये पाइथागोरस के ट्रिपलेट है, ठीक है। अभी जो 2.1 प्रैक्टिस सेट है उसके अंदर आपको इस तरह से पहचानने आएगा कि ये पाइथागोरस का ट्रिपलेट है या नहीं। तो कैसे करने का? ये तीनों में से जो दो छोटे हैं 3 और 4, उनका स्क्वायर करके आप प्लस कर देना। समझ में आया?
और ये जो बड़ा है उसका स्क्वायर करना, इनका आंसर सेम आता है क्या देखना, 9 + 16 = 25, 9 + 16 25 = 25, दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब ये पाइथागोरस का ट्रिपलेट है। तो ये 2.1 में हम सीखेंगे। बेसिक क्या आपको सीखना है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें जो तीनों साइड्स होते हैं हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइट, उनके बीच में ये रिलेशन होता है। कभी कभी क्या होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिया होगा, इस तरह से वैल्यू दी होगी, तो आप ऐसे चेक करोगे कि क्या ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज है मैच हो रही है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर को इक्वल है प्लस को, तो अगर इक्वल है तो हमको बोलेगा 90 डिग्री है क्या बताओ, तो हम बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कर सकते हैं। फिर से सुनो, अगर ये 90 डिग्री दिया है तो ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। अगर ये 90 डिग्री नहीं दिया है, ये साइड्स दिए है, तो हम ऐसे चेक करेंगे, अगर सब इक्वल आ रहा है, इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस किया और इसका स्क्वायर इक्वल आ रहा है, तो हम बोलेंगे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये पूरा जो है बेसिक कंसेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम का। अब आगे हम लोग दो प्रॉपर्टी सीखते हैं, एक है प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 डिग्री, दूसरा है प्रॉपर्टी ऑफ 45, 45, 90 डिग्री। ये क्या है एकदम ध्यान से देखो, अगर कोई एक ट्राइंगल इस तरह से है जो राइट एंगल ट्राइंगल है, हमेशा हम लोग इस चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम सेकेंड चैप्टर के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा और अदर टू एंगल जो है अक्यूट एंगल होंगे। मान लो कि इसमें जो अदर टू एंगल्स है 30, 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री है और दूसरा जो है वो 60 डिग्री है और एक राइट एंगल ट्राइंगल है। वैसे ही मान लो यहाँ पर एक दूसरा, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है, एक 90 डिग्री है, अदर टू अक्यूट एंगल्स 45, 45 डिग्री के है। तो ऐसे के अंदर एक अलग रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है एकदम ध्यान से देखो, इसमें होता है जो ये 30 डिग्री के सामने की साइड है, अगर मान लो ये 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज AC, अगर ये 12 है, कितना है 12, तो 30 डिग्री के सामने की जो साइड होती है, यानी साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, यानी ये वाली साइड BC, वो हाइपोटेन्यूज की हाफ होती है। अगर ये 12 है तो उसका आधा कितना हुआ 6, ये 6 होता है। और 60 डिग्री के सामने की जो साइड है ये क्या होता है, इस हाइपोटेन्यूज, ये जो 12 है इसका हाफ होगा 6 और उसमें √3 आप ऐड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये एक ट्रिक होता है 30, 60, 90। इसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हो, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ, यानी 1/2 इंटू हाइपोटेन्यूज, यानी जो हाइपोटेन्यूज होगा ये हाइपोटेन्यूज का आधा। ओके, अगर ये 12 है तो ये 6, ये 10 होगा तो ये 5, ये 8 होगा तो ये 4, अगर ये 9 है तो ये 4.5। याद रखना कभी भी 30 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है, याद रखना है। दूसरा साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी, इस 12 का हाफ है और √3 है, तो हम बोलेंगे √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज, यानी /2 मतलब हाफ है, हाइपोटेन्यूज का हाफ और उसमें √3 का मल्टीप्लाई किया। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 डिग्री के लिए। यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ 45, 45, 90, सेम ऐसे ही। अगर देखो इसका नाम है ABC, अगर ये 45, 45 सेम है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी ये साइड और ये साइड सेम होगी, दोनों के सामने की साइड सेम होगी 45, 45 के सामने। ओके, सो क्या होगा देखो, अगर ये समझो 5 है, एक साइड 5 है तो ये भी 5 होगा, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, जो ये साइड्स होती है उसमें √2 का मल्टीप्लाई कर देना, इस तरह से। 45, 45, 90 में क्या होता है, अगर साइड्स की वैल्यू पता है, एक भी पता है, अगर ये 5 है तो ये भी 5, तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा 5√2। ओके, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज। ओके, इस तरह से ये 45 डिग्री, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके, सपोज अभी साइड अपोजिट टू 5, यहाँ पर समझो आपको दिया हुआ है, एक मिनट, सपोज ये दे दिया है कि 7√2, ओके, हाइपोटेन्यूज, और आपको कहा गया 45 डिग्री के सामने की साइड निकालो, तो कैसे आएगा, सपोज ये BC है, सो BC कैसे आएगा 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 7√2, तो √2 से √2 कैंसिल, BC कितना आ गया 7। ओके, तो इस तरह से ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अगर ये 7√2 है तो ये दोनों 7 आएगा, अगर ये 6 है, दोनों ये 6 है तो ये भी 6, फिर ये 6√2 आएगा। तो ये जो ट्रिक मैंने आपको बताया 30, 60, 90,
और 45 45 90, ये याद रखना है। सम्स में हमको डायरेक्ट इस तरह से इस्तेमाल करके वैल्यू निकालनी होगी। देखो फिर से देखो, अगर ये हाइपोटेन्यूज जो है अगर वैल्यू चेंज करता है, एकदम ध्यान से देखना, अगर समझो ये 14 है तो क्या होगा, 30 डिग्री के सामने की साइड क्या होगी, इसकी आधी होगी, हाफ। 14 का आधा 7। 60 डिग्री के सामने की साइड क्या होगी, इस 14 का आधा 7, यानी 7 है तो ये भी 7, बट 60 डिग्री के सामने √3 भी चिपका देना उसमें, हो गया। बस ऐसे करना है। यहाँ क्या था, समझो वैल्यू चेंज कर दो 45 45 में, अगर समझो ये 3 है तो ये भी 3 होगा, तो ये कितना होगा, 3√2 होगा, याद रखना है। ओके चलो, अभी ये कंसेप्ट हो गया। आगे हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट। ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो अब आपके लिए यूज होने वाला है। क्या है, देखो अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कैसा, जैसा अभी तक हम सीख रहे थे, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री यानी राइट एंगल है, वहाँ से सामने जो हाइपोटेन्यूज है वहाँ पर अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सपोज बी डी, तो क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम अप्लाई होता है। क्या है ये थ्योरम, ये जो बी डी है, ओके, ज्योमेट्रिक मीन बी डी है, ये जो बी डी है उसका स्क्वायर करोगे, इस बी डी का स्क्वायर किया तो ए डी इंटू डी सी आ जाएगा, ए डी इंटू डी सी क्या आ जाएगा, ए डी इंटू डी सी, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। तो ये एक ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम है जो आप अप्लाई कर सकते हो। सपोज ट्राइंगल उल्टा घुमा के दिया है इस तरह से, नाम दिया है पी क्यू आर, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ से परपेंडिकुलर है एस, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, क्यू एस, ये जो होता है ना ये क्यू एस, उसका स्क्वायर, क्यू एस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर, क्या रहेगा, पी एस इंटू एस आर। आप ऐसे करोगे ना, एस आर इंटू पी एस तो भी चलेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, आगे पीछे करेंगे तो चलता है। इसके बेसिस पे एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लो कि यहाँ पर इसका वैल्यू जो है 9 है और इसका वैल्यू 4 है, ओके, और आपको बोला गया क्यू एस की वैल्यू निकालो, तो कैसे करोगे, आप लिखोगे बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। फिर ये फॉर्मूला लिखना है, क्या, क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर। तो क्यू एस कितना है पता नहीं, फाइंड करना है। पी एस कितना है देखो 9, और एस आर कितना है 4, 9 4 जा 36, सो क्यू एस स्क्वायर इज 36, क्यू एस इज इक्वल टू √36, क्यू एस इज इक्वल टू 6, सो आपको क्यू एस की वैल्यू मिल गई। तो इस तरह से ये ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम है जो आपको प्रैक्टिस सेट में बहुत ही यूज होने वाला है। अगला जो कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल। क्या कंसेप्ट है, एकदम ध्यान से देखो। अगर समझो कोई एक इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल है, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ आपको समझने के लिए, ए बी सी, जिसमें बी राइट एंगल है, और जैसे अभी ज्योमेट्रिक मीन में किया था, सपोज बी से यहाँ अपोजिट जो हाइपोटेन्यूज है वहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी डी। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पर आप देखोगे 3 ट्राइंगल्स हो रहे हैं, एक ये छोटा ट्राइंगल, एक ये छोटा ट्राइंगल और एक ये बड़ा ट्राइंगल। तो ये जो तीनों ट्राइंगल है आपस में सिमिलर होंगे। अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, इस राइट एंगल से अगर सामने वाले हाइपोटेन्यूज पे अल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो पूरा ट्राइंगल है 3 राइट एंगल्स में डिवाइड हो जाता है। एक तो ये वाला ए डी बी, दूसरा बी डी सी ये वाला, और एक बड़ा राइट एंगल। तो ये तीनों राइट एंगल आपस में सिमिलर होते हैं, याद रखना है। नाम कैसे लिखना है वो बताता हूँ। सबसे पहले आप ऐसे शुरू करोगे, ए डी बी, नाम बिल्कुल याद रखो, ट्राइंगल ए डी बी, देखा आपने, ए डी बी, ओके। देन फिर यहीं से करो, जैसे कि समझो कि आप ऐसे ले रहे हो ना, ए डी बी, अब रिवर्स जाना है आपको, बी डी सी, सिमिलर ट्राइंगल, बी डी सी सिमिलर ट्राइंगल। फिर से देखो, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही नाम लिखना है, नहीं तो आपका जो मिस्टेक हो जाएगा। सिमिलर जो ये होता है, सिमिलर करस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ओके। ए डी बी, फिर रिवर्स लेना, यानी फिर से पीछे जाना, बी डी सी, देखा आपने कैसे किया, हमने ए डी बी बी डी सी, फिर सिमिलर। अब वापस से ए बी सी, जो बड़ा ट्राइंगल है उसका नाम लिखो, ट्राइंगल ए बी सी। तो ये एक तरीका है, 3 जो ट्राइंगल्स इसके अंदर है वो सिमिलर है, उसके नाम लिखने का, ओके। इस तरीके से हम लोग हर एक सम में जब भी प्रूफ करना होगा, न्यूमेरिकल होगा, तो ऐसा जब भी है तो हम तीनों ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, और जो भी 2 ट्राइंगल का इस्तेमाल करना वो करके उसका फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे करना है ध्यान से देखो। फिर से अगर मैं समझो इसका नाम चेंज करता हूँ, या तो इसको घुमा देता हूँ इस तरह से, एकदम ध्यान से देखना, मैंने ट्राइंगल घुमा दिया, पी क्यू आर, ये 90 डिग्री, और यहाँ से समझो ये एस है, ओके। अब कैसे लिखोगे देखो, हाँ ध्यान से देखना, ट्राइंगल सबसे पहले आप ऐसे लोगे, पी एस क्यू
पी एस क्यू फिर सिमिलर, देखो ना पी एस क्यू फिर रिवर्स गियर क्यू एस आर, ट्राइंगल क्यू एस आर, फिर से देखो पी एस क्यू देन क्यू एस आर देन पी क्यू आर, ओके। देन यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल बाद में लिखो, ओके। पहले दोनों छोटे ट्राइंगल लिखना है। अब यहाँ पर छोटे ट्राइंगल कौन सा है, देखो एक ये है, ओके। इसका नाम क्या लिया, पी एस, ये 90 को बीच में रखना है, पी एस क्यू, फिर ये भी 90 है तो क्यू एस आर, ओके। जैसे यहाँ था ए डी, देखो ये 90 है बीच में रखा है, ए डी बी देन रिवर्स बी डी सी, फिर बड़ा ट्राइंगल ए बी सी, ओके। तो ये ट्रिक है, इस तरह से याद रखना है। अभी मैं इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, जितने भी कंसेप्ट है वो पहले बता रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट करेंगे, फिर इस चैप्टर के सारे प्रूफ एक वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो पहले आप सीखो कि कौन कौन सा कंसेप्ट है। यहाँ पर सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल है। ये जो चैप्टर है इसके अंदर सेकेंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही प्रूफ्स है, फर्स्ट चैप्टर के सारे प्रूफ मैंने बताए थे आपको। अभी जो सेकेंड चैप्टर है इसकी जो प्रूफ्स है वो एक वीडियो में आपको देने वाला हूँ, जैसे कि आप जानते हो। अब हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस सेट 2.1 और 2.2 फिनिश कर देते ताकि ये चैप्टर के सारे एग्जाम्पल जो प्रैक्टिस सेट के वो फिनिश हो जाए, उसके बाद हम थियरम्स करेंगे। क्या है देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल है आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। तो अभी मैंने एग्जाम्पल्स में आपको बताया था कैसे करना है। देखो यहाँ सबसे छोटे कौन है, देखो 3 5 4 में 3 और 4 उन छोटों का स्क्वायर करो और प्लस कर दो और देखो कितना आता है। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, ये आ गया। अभी जो बड़ा था 5 उसका स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, दोनों सेम आ रहा है। अब यहाँ लिख सकते हो 1, इसको लिख सकते हो 2, ऐसे लिख सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर की जो वैल्यू है, अब यहाँ ब्रैकेट भी दे सकते हो इस तरह से, हाँ इस तरह से देना चाहिए जब भी स्क्वायर करते हो। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अगर करते हैं तो 25 आता है, और 5 स्क्वायर किया तो भी 25, यानी सेम आता है, इक्वल आता है, दोनों 25 आ रहे हैं। अब इतना आने के बाद देखो क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई। आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है विथ रीजन्स भी बोला है कि रीजन के साथ बताओ कि कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये दोनों का जो स्क्वायर करके सम किया और 5 का स्क्वायर बड़े वाले नंबर का स्क्वायर सेम आ रहा है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। बट रीजन क्या है वो लिखना पड़ेगा। सिंस सम ऑफ, देखो सम ऑफ प्लस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्मॉलर नंबर्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर, इस तरह से। देयरफॉर 3 5 4 जो क्वेश्चन दिया था ये इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ओके। अब ये जो लाइन है ये याद रखो, क्या लाइन है, हर बार जब भी ट्रिपलेट पूछेगा तो आपको ये लाइंस लिखनी है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्मॉलर नंबर्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर, देयरफॉर 3 5 4 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। रीजन में ये लिखना है बिकॉज रीजन पूछा है, और इस तरह से हम पहचानेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन के जैसे ही यहाँ पर दो और क्वेश्चन है, क्या है देखो 4 9 12 और 5 12 13, सेकेंड थर्ड कैसे करेंगे। तो पहले जैसे करो, छोटा कौन सा नंबर है 4 और 9, तो 4 और 9 को ले लो, दोनों को स्क्वायर करके प्लस कर दो, कितना आ रहा है 4 स्क्वायर 16, 9 स्क्वायर 81, ओके। तो 6 1 7 8 1 7 77 है। अब ये जो 12 था उसका स्क्वायर करो, 12 स्क्वायर 144, तो सेम आएगा। देखो दोनों को नंबर दे दो 1 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ऐसे आप लिख सकते हो। दोनों का जो आंसर सेम नहीं आ रहा तो आप ऐसे लिखोगे 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 12 स्क्वायर। अगर ये सेम नहीं आ रहा तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 4 9 12 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इस तरह से आपको लिखना है, याद रखना, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ करो, छोटे नंबर 5 12 13 में 5 और 12 है, 5 का स्क्वायर करो, 12 का स्क्वायर करो, तो 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144, तो कितना आ गया 4 5 9 169 आ गया। 13 जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर करो, 13 स्क्वायर 169 होता है। 20 तक आपको स्क्वायर याद करके रखना चाहिए, दोनों सेम आ गया। सो यू कैन राइट फ्रॉम 1 एंड 2 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। फिर आप रीजन लिखोगे, सिंस the sum of squares of smaller number is equal to square of the largest number, therefore 5 12 13 is a Pythagorean
ट्रिपलेट, इस तरह से आपको लिखना है। ये रीज़न आप खुद लिखना। ओके, मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था, तो अभी ये सेकेंड थर्ड हो गया। ऐसे और भी कुछ क्वेश्चन है जो ट्रिपलेट वाले, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है फर्स्ट के अंदर फोर्थ वाला, क्या दिया है देखो 24, 70, 74। तो कैसे करना चाहिए इसको? सबसे पहले छोटे नंबर्स कौन से हैं? 24 और 70, उसका स्क्वायर करके प्लस करो। 24 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होगा? आपको 30 तक स्क्वायर याद रखना है। 24 का स्क्वायर होता है 576। ओके, एंड 70 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर नहीं आता तो 7 का स्क्वायर आता है ना, 7 का स्क्वायर 49, और 0 का स्क्वायर है तो 00। ये हो गया, कितना आ गया देखो 6 7 4 5 5 4 7 6 आ गया। नंबर 1 रखो। जो बड़ा नंबर था 74, उसका स्क्वायर करो। कैसे करोगे? शॉर्टकट ट्रिक अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता डिस्क्रिप्शन में लिंक है शॉर्टकट स्क्वायर निकालने का, उससे देखो। या तो फिर आप ऐसे कर सकते हो, 74 में 74 का सीधे मल्टीप्लाई करो। 4 4 जा 16, 4 7 जा 28 एंड 1 29, 7 4 जा 28, 2 आया, 7 7 जा 49 एंड 2 51। तो ये देखोगे 5476, कितना आया 5476। इस तरह से आप स्क्वायर निकालना होगा तो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, या तो स्क्वायर निकालने की शॉर्टकट ट्रिक्स होती है, वो मैंने अलग से बना के रखा है। उसकी ट्रिक्स क्या है वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके सीखना चाहिए आपको। चलो, ये सेकेंड नंबर, तो फर्स्ट और सेकेंड की दोनों की वैल्यू सेम है। सो यू कैन राइट फ्रॉम 1 एंड 2, 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर इज इक्वल टू, इनका जो स्क्वायर का प्लस है दैट इज 74 स्क्वायर। सो देयरफॉर आप लिखोगे सिंस लिखना है, सिंस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, देखो ये आपको याद कर लेना हर बार, स्मॉलेस्ट नंबर्स, ये जो है रफ वर्क है, लास्ट पेज पे कर सकते हो या तो यहाँ पर राइट साइड में कर सकते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर, देयरफॉर 24 70 74 is a पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, इक्वल इसलिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, नहीं होता तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, अब ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो। ओके, क्या है देखो, सबसे छोटे नंबर कौन से? 10, उसका स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 10 स्क्वायर 100, 24 स्क्वायर 576, कितना आ गया 676। 27 का स्क्वायर करो। कैसे करोगे? 27 में 27 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया देखो 729। ओके, 9 12 6 7 729, 27 का स्क्वायर आया 729। तो क्या करोगे? इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 यू कैन राइट 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 27 स्क्वायर, इस तरह से। ओके, देयरफॉर ये जो था 10 24 27 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इस तरह से करना है आपको। ओके, समझ गए कैसे करना है? समझे ना? अगर इक्वल आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है, तो हम ऐसे लिखेंगे, रीजन लिख के पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। दोनों सेम नहीं आ रहे तो आपको लिखना है इट इज़ नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, इक्वल नहीं है इसलिए। अच्छा, अभी लास्ट क्वेश्चन सिक्स्थ वाला, ये आप खुद से करो, आपके लिए होमवर्क है। दो छोटे नंबर कौन से? 11, तो 121 हो जाएगा। दूसरा क्या है? 60, तो 60 का 3600 हो गया, तो 3721 हो गया। ये 61 का स्क्वायर निकालो, ये भी उतना ही आएगा 3721। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो ये आप खुद से करो, मैंने आपको हिंट दे दिया है। ओके, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में 6 सब क्वेश्चन थे, 5 मैंने किया, एक हिंट दिया, आप खुद से करो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ध्यान से देखो, यहाँ दिया हुआ एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, MNP यहाँ दिया है, से NQ परपेंडिकुलर से एक MP, मतलब ये जो NQ है वो हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पर ये ऑलरेडी राइट एंगल है और राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो इसको देख के आप समझ जाओगे सीधा कि ये ज्योमेट्रिक मीन वाला कंसेप्ट है। मैंने आपको बेसिक में बताया था कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल से सीधा 90 डिग्री का अल्टीट्यूड हो तो ज्योमेट्रिक मीन लगा सकते। वैल्यू क्या दी है देखो, MQ की वैल्यू 9 है, MQ 9 है, QP 4 है और NQ पता करना है कितना है। तो सीधा सीधा क्या लिखने का? सोल्यूशन लिखना। जब भी वैल्यू फाइंड करने रहे सोल्यूशन लिखने का। जब बोलेगा प्रूफ करो, प्रूव इट, तो गिव एंड टू प्रूव एंड प्रूफ लिखते हैं। आपको सबसे पहले बता दूं कि आपके पूरे ज्योमेट्री में जितने भी चैप्टर्स है
सिर्फ स्टार्टिंग के 2 चैप्टर में प्रूफ है, चैप्टर नंबर 1 एंड 2, ओके। बाकी के चैप्टर्स में कैलकुलेशन या तो फिगर बनाना है, ओके। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जब भी बोला जाएगा प्रूव दैट, तो एट दैट टाइम गिवन टू प्रूव एंड प्रूफ लिखना है। जब भी वैल्यू फाइंड करनी होगी तो एट दैट टाइम आप सॉल्यूशन लिखोगे, सॉल्यूशन लिख के जो गिवन डेटा है वो लिखना, उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है वो लिखो, फिर फॉर्मूला यूज करो। कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ यहाँ पर, इन ट्राइंगल MNP बाय थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, इस तरह से लिख सकते हैं, या तो बाय ज्योमेट्रिक मीन थियरम, ऐसे लिखो। क्या फॉर्मूला था याद करो, NQ, ये जो होता है ना इसका स्क्वायर, NQ का स्क्वायर, NQ स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू QP, ये फॉर्मूला बनाना सीखो। कैसे करोगे, ये जो होता है ना NQ, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू QP, नाम कुछ भी बदल के दे दे, ABCDEFPQR, फॉर्मूला ऐसे करना है। फॉर्मूले का ऐसे नहीं याद रखना है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको ये तरीका याद रखना है कि जो बीच में जो भी साइड होगा उसका स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर इंटू इस साइड का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर क्या है, NQ, तो NQ स्क्वायर, नाम क्या है NQ, इसका नाम NQ है तो NQ स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका नाम क्या है MQ, तो MQ इंटू इसका नाम क्या है QP। तो इस तरह से देखना है, ओके। तो अब NQ की वैल्यू नहीं मालूम, फाइंड करना है, NQ स्क्वायर इज इक्वल टू MQ देखो 9 है इंटू QP 4 है, 9 4 जा 36, सो NQ, अब NQ स्क्वायर आया, ओके। तो NQ चाहिए तो क्या करोगे, स्क्वायर उस साइड गया तो स्क्वायर रूट, NQ इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट 6, कुछ सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं दिया तो ऐसे रख सकते हो। यहाँ से आपने स्क्वायर रूट लिया ना, तो यहाँ पर आपको लिखना चाहिए टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि बोर्ड के पेपर में ये लिखना जरूरी है। आंसर पेपर जो मिलता है चेक करते समय हम देख के चेक करते हैं, जो उसमें क्या होता है कि ये लिखना चाहिए, नहीं तो हाफ मार्क कट जाएगा, ओके। तो याद रखना ये बातें। तो ये हो चुका है इसका सोल्यूशन। जब भी ज्योमेट्रिक मीन वाला कंसेप्ट आएगा तो आप ऐसे करना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो इस तरह से एक डायग्राम है, डायग्राम में वैल्यूज दी है, PM 10 दिया है, QM 8 दिया है। ये जो ट्राइंगल है QPR, ये P के ऊपर राइट एंगल है, इस 90 डिग्री से एक सामने वाले हाइपोटेन्यूज पर वापस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो कैसा होगा पता है ना, ये ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम से जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया वही चीज़ अप्लाई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 लिख के फिर सॉल्यूशन लिखो। QR की वैल्यू फाइंड करनी है, PM 10 और QM 8 दिया हुआ है, 10 और 8, और यहाँ पर कुछ चीज़ें दी है जैसे Q डैश M डैश R, ये सारी चीज़ें जो दी होती है स्टार्टिंग में आप लिख दो, क्वेश्चन में दी हुई चीज़ें। इसके बाद क्या करो, आप लिखोगे बाय ज्योमेट्रिक मीन थियरम, बाय ज्योमेट्रिक मीन थियरम, या तो बाय थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, इस तरह से लिखो। फॉर्मूला क्या था याद करो, जो बीच में ये होता है ना एल्टीट्यूड, उसका स्क्वायर PM स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, देखो ये QM इंटू MR लो या MR इंटू QM चलेगा, तो QM इंटू MR करते, QM इंटू MR, ये फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मीन थियरम का, याद रखो। PM कितना है, देखो यहाँ पर PM है 10, तो यहाँ लिख दो 10 का स्क्वायर, QM 8 इंटू MR, 10 का स्क्वायर 100, ये 8 यहाँ है तो अपॉन 8 डिवाइड हो जाएगा, इंटू है ना, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा MR, इसको कट करोगे तो 4 2 जा 8 और ये 4 इंटू 25 100, 25 4 जा 100, 25 का आधा करना है। देखो 25 का आधा क्या होगा, 24 का आधा 12 होता है, 25 का आधा 12.5, डिवाइड करके आप निकालना, तो ये MR आ गया। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देखो, 25 का आधा ऐसे डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 5 आया, 2 4 जा नहीं 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 आया, फिर पॉइंट दिया 0, फिर 2 5 जा 10, ऐसे डिवीजन सीखा ना आपने बचपन से, तो 12.5। मैंने कैसे किया, 25 है, 25 का आधा करना है, तो 24 का आधा 12 होता है, 1 का आधा 0.5, इस तरह से डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको इतना सब करके करने की ज़रूरत हो, ओके। तो याद रखना। अब MR तो आ गया, बट फाइंड क्या करना था, QR, ये QR फाइंड करना था। MR 12.5 है, तो पूरा QR कैसे आएगा, यहाँ पर देखो Q डैश M डैश R दिया है, इसका मतलब क्या है, QMR कोलिनियर है, क्या है कोलिनियर, एक ही लाइन पर है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे देयरफॉर QM प्लस MR इज इक्वल टू QR, ऐसे लिखना है, QM प्लस MR इज इक्वल टू QR। अब QM कितना है, देखो 8, QM इज 8, MR 12.5 और QR पता नहीं, दोनों को प्लस किया तो क्या आ जाएगा, QR आ जाएगा, 12.5 और 8.0, सो 20.5। क्वेश्चन में कुछ सेंटीमीटर वगैरह दिया है क्या, नहीं दिया तो आप नहीं लिखने का, सेंटीमीटर वगैरह मत लिखो। हाँ, आप यूनिट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और नहीं भी लिखा तो चलेगा, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके।
तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कॉपी में आपको लिखना भी है। सो स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा प्रैक्टिस सेट 2.1 हमने स्टार्ट कर दिया है, पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम के अंदर मैंने सारे जो इस चैप्टर के अंदर मैंने सारे कंसेप्ट आपको बता दिए हैं, खाली प्रूफ जो है मैं अलग से आपको दूंगा। प्रैक्टिस सेट 2.1 भी हमने स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसमें अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन है, जो एक वीडियो बना के मैं जो पूरे क्वेश्चन नंबर 4 से 10 तक के क्वेश्चन है वो अलग से सेकंड पार्ट में दे दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। ओके, ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, 2 ही प्रैक्टिस सेट है, जल्दी से खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चन के साथ। चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, जिससे क्या होगा आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।